चल रहे थे, पहले उन्हें जागरूक किया गया, फिर चालान किया गया। तीन सवारी जो लोग लेके चल रहे थे, या फिर स्टंटबाजी, मॉडिफाइड साइलेंसर, या फिर ड्रिंकिंग करके चल रहे हैं, इस तरह की चीज़ों को पूरे एक माह में विधिवत तरीके से किया गया। हमारे पूरी ट्रैफिक टीम और मेडिकल की टीम, प्रशासनिक अधिकारी, सभी का इसमें महत्वपूर्ण योगदान था। हमारे स्कूल के बच्चे भी इसमें भाग लिए, उनको जागरूक भी किया गया और उनको सारी चीज़ें बताई भी गई। इस बार विगत माह की तुलना में दुर्घटनाएं भी कम हुई और ट्रैफिक के प्रति लोगों में जागरूकता भी बढ़ी। इसके अलावा हम लोगों ने एक ट्रैफिक प्लान भी बनाया, इस माह में बनाया, उसको हम लोग लागू करेंगे। उसका भी यही उद्देश्य है कि शहर को जाम से मुक्त करना है, सड़क दुर्घटनाएं कम हो। आप लोग देख रहे होंगे कई फ्लाईओवर बन गए, कई बाईपास बन गए, पिछले 1-2 वर्ष में यहाँ कई सड़कें निकली, तो तेज गति से वाहन यहाँ चलने लगे। हमने भारी वाहनों को डाइवर्ट भी कर दिया कि वो बाईपास से जाएं, फ्लाईओवर का उपयोग करें। छोटे वाहनों को एंट्री दे रखे हैं। आप लोगों को भी यही बताना है कि अभी आप नई उम्र में हो, क्योंकि जब आप गाड़ी पे बैठते हो या गाड़ी को ड्राइव करते हो तो हवा की गति से आप अपने दिमाग को ले चलते हो। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप पे कितना पैसा परिवार खर्च कर रहा है, आप किसी की उम्मीद हो, देश के भविष्य हो। हमारे बाद आपका नंबर है इस देश को कुछ देने का, कुछ करने का। कुछ स्पोर्ट में जाएंगे, कुछ इंजीनियर बनेंगे, कुछ डॉक्टर बनेंगे, कुछ प्रशासनिक पदों पे जाएंगे। तो जब आप सुरक्षित रहोगे तभी भविष्य सुरक्षित रहेगा। सभी लोग जो भी स्कूटी या अन्य वाहन से आते हैं, कम से कम 18 वर्ष से अधिक होने के बाद ड्राइवरी लाइसेंस बनाएं। 1 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक का समय, इस अवधि में यातायात माह का आयोजन किया गया। ये केवल और केवल एक सिंबॉलिक प्रतीक रूप में कि प्रत्येक व्यक्ति यातायात नियमों के प्रति जागरूक हो। यातायात नियमों की आवश्यकता तो हमारे जीवन में प्रतिदिन पड़ती है। जैसे ही हम अपने घर से बाहर एक कदम रखते हैं, तत्काल यातायात नियमों की जरूरत पड़ती है। यातायात के संबंध में जो हमारा मोटर व्हीकल्स अधिनियम है 1988 का, उसके बहुत सारे प्राविधान हैं। इसके अतिरिक्त हमारा जो भारतीय न्याय संहिता है, उसमें भी इसके प्राविधान दिए गए हैं। कैसे एक व्यक्ति अपने गंतव्य को अच्छे तरीके से पहुंचे, बिना किसी रुकावट के, किसी बाधा के, और अच्छे तरीके से दूसरे की जो आवश्यकताएं हैं उनका भी समुचित पालन करते हुए और अपने गंतव्य को, अपने लक्ष्य को पहुंचे। ट्रैफिक स्मूथली रेगुलेट होता रहे, कहीं भी जाम की स्थिति ना होने पाए, और यदि हम नियमों का पालन करते हुए चलेंगे तो दुर्घटनाओं से भी बचेंगे। इसीलिए जब इसका शुभारंभ हुआ था तो मैंने 4E के बारे में बताया था सभी को कि कैसे हमको सबसे पहले अवेयर यानी ट्रैफिक नियमों की जानकारी हो, फिर इंजीनियरिंग हो। इसके अतिरिक्त एक और मैंने शब्द बताया था कि इमरजेंसी यानी एम्बुलेंस आदि की सेवा गोल्डन आवर होता है। यदि कहीं कोई दुर्घटना घट गई तो कितना जल्दी हम उस व्यक्ति को, पीड़ित को हॉस्पिटल भेज देते हैं, और जो व्यक्ति इसमें सहायता करेंगे उनको एक अच्छे नागरिक का पुरस्कार भी मिलेगा। ऐसे लोगों के बारे में कभी भी कुछ पूछा नहीं जाएगा। बहुत सारे व्यक्ति दुर्घटनाओं में यदि किसी को लेके जाते हैं तो डर बना रहता है कि पुलिस वाले कब क्या पूछ लेंगे। ये पूरे अब प्राविधान है कि उसके बारे में कोई भी इधर उधर के कोई सवाल नहीं होंगे। वो अच्छे तरीके से व्यक्ति को यदि हॉस्पिटल ले गया है तो उसको अच्छे नागरिक का पुरस्कार भी प्राप्त होगा। घटना किसी से भी हो सकती है, दुर्घटना किसी से भी हो सकती है, ये भी बताना है। तो अपने परिवार को, पड़ोसियों को, अगल बगल सबको जागरूक करना है।
सबको जागरूक। जब हम सबको जागरूक करेंगे तो निश्चित रूप से दुर्घटनाओं में कमी आएगी, हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा। जब हम घर से निकलेंगे और अपने गंतव्य तक जाने के लिए तो देखेंगे कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे तरीके से ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं, तो निश्चित रूप से कभी भी दुर्घटना नहीं होगी। ट्रैक्टर ट्राली रिफ्लेक्टर जरूर लगवाएं। जिसके जिसके गन्ने के जो है ट्रैक्टर चल रहे हैं गन्ना भर करके, रिफ्लेक्टर बहुत सस्ता आता है, 1.5-2 रुपए का, 3 रुपए का, जरूर लग जाए। नहीं तो कोहरे में रिफ्लेक्टर नहीं लगा होगा, पीछे कोई 2 पहिया वाहन आ रहा है वहीं टकरा जाएगा, इसका भी ध्यान रखना। तो रिफ्लेक्टर जरूर लगवाए। बहुत छोटी चीज है लेकिन जीवन के लिए बहुत आवश्यक है रिफ्लेक्टर, इसको भी लगवाएं। जो ट्रैफिक के संकेत होते हैं सड़क के किनारे लगे होते हैं, आपने देखा होगा 3 प्रकार के संकेत लगे होते हैं, जो केवल कुछ संकेत देने के लिए होते हैं, कुछ काशनरी होते हैं और कुछ मैंडेटरी होते हैं। उनका जिनका पालन करना ही करना है, यदि पालन नहीं करेंगे तो उनका उल्लंघन माना जाएगा। तो उनके बारे में भी लोगों को अवेयर करें, उनको भी बताएं कि इसका क्या मतलब है। ट्रेंगल बना है उल्टा तो क्या मतलब है इसका। एक बच्चा बस्ता लिए हुए जाता हुआ दिख रहा है तो इसका क्या मतलब है। कहीं फाटक बना हुआ है बोर्ड में, उसका क्या मतलब है। तो जितने भी संकेत हैं उनके बारे में भी जानकारी रखना है और लोगों को बताना भी है कि इसका क्या मतलब है। रास्ता बंद है, सकरी पुलिया है, सबके जो है संकेत रहते हैं और सब लगे रहते हैं। किया स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, वहाँ पे जाके इसका प्रचार प्रसार किया गया और जो ट्रैफिक रूल्स हैं, रेगुलेशन। और अभी मैं सुन रहा था कि अपने जो पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, इन्होंने हर चीज़ों को बहुत ही बारीकी से बताया। तो थोड़ा बहुत प्रकाश मैं भी डालूंगा क्योंकि मोराले सब बातें हो चुकी हैं। तो जो चीज़ें अभी अप्लायंस है, जो एनसीसी के कैडेट हैं, इन्होंने बताया कि क्या क्या नहीं करना चाहिए। और बच्चों ने तो कविता के माध्यम से ट्रैफिक के जो नियम्स हैं, जो अवेयरनेस हैं, सबको अभी बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया यहाँ पे। तो देखा जाए मोटा मोटी तो ट्रैफिक में 3 चीज़ें हैं। एक तो है रोड, एक रोड सेफ्टी और तीसरा है कि सेफ्टी को पालन करने वाला। तो तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि रोड भी उस तरह की हो जिससे कि जो दुर्घटनाएं हैं, चाहे इंसिडेंट एक्सीडेंट हैं, कम हो सकें। आपको सब पता होगा कि जो रोड होती है, कहाँ पे रोड मुड़ेगी, कहाँ पे कितना स्लोप होगा और कैसे डाइवर्जन होंगे, कहाँ पे शार्प एजेस होंगे, कहाँ पे ओवर ब्रिज होगा, सबकी एक प्रॉपर इंजीनियरिंग होती है। और एक IRC नाम से संस्था है, इंडियन रोड कांग्रेस कहते हैं उसको, जो कि सब चीज़ों को रेगुलेट करती है, मॉनिटर करती है। उसी के तहत आप देखे होंगे कि स्कूल का जो सिंबल होता है, वहाँ पे एक बच्चा बस्ता लेके जाता है, तो वैसे नहीं बनाया गया। उसको बताया गया है कि ठीक है, यदि हम स्कूल लिख दें तो हो सकता है कि बहुत लोग ध्यान ना दें, लेकिन वहाँ पे सिंबल बनेगा तो हो सकता है कि बहुत लोगों का ध्यान जाए कि अच्छा स्कूल में बच्चा बस्ता लेके जा रहा है, इसका मतलब कि सामने एक स्कूल है। फिर आप देखते होंगे कि कभी कभी हमारे जो व्हीकल होते हैं उनमें फ्यूल नहीं होता है, तो हमें पता नहीं होता है कि फ्यूल के लिए जो पंप है वो कहाँ पे है। तो उस कंडीशन में भी कभी कभी हम लोग बहुत ही ओवर स्पीडिंग करते हैं, चाहे ऐसा करते हैं कि जल्दी चलाएँगे, जल्दी पहुँच जाएंगे। तो जो मेन रोड्स हैं, जो हाईवे हैं, वहाँ पर आप देखेंगे कि सिंबल बना होता है कि एक टंकी जैसी बनी होती है और लिखा होता है कि पेट्रोल पंप करके। ऐसे जो साइनेजेज हैं, जेब्रा क्रॉसिंग है, स्पीड ब्रेकर्स हैं, चाहे जो यहाँ पे शार्प टर्न है वहाँ पे हैं, सामने कोई फाटक है उसका। तो यदि इन चीज़ों को हम सही से ऑब्जर्व करें और देखें तो बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि इंसिडेंट या एक्सीडेंट हो ऐसे। और सबसे अधिक जो एक्सीडेंट होते हैं उसका रीजन क्या होता है? ओवर स्पीडिंग होता है और अपनी लेन में ना चलना, कोई आना दाएं चलते हैं बाएं। और एक सबसे बड़ा जो मेजर इशू है कि जो बड़े बड़े हमारे हाईवे हैं उस पर बताया गया है कि कौन सी गाड़ी कहाँ पे चलेगी और किस लेन में चलेगी। बड़े ट्रक हैं कहाँ चलेंगे, छोटे गाड़ियाँ कहाँ चलेंगी, मोटरसाइकिल कहाँ चलेगी, और यदि किसी को पेडेस्ट्रियन का यूज करना है तो उसका इस्तेमाल कैसे करेगा।
तो सबको यदि हम फॉलो करते हैं तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं। अब देखेंगे कि अभी न्यूज आती है कि पूरा फैमिली जा रहा था और ट्रेन आई और उसको मार दिया। ये भी एक घटना होती है। कभी कभी देखेंगे कि फाटक बंद है लेकिन हम उसको पार कर रहे हैं, उसमें घटना हो जाती हैं। अभी एक एसपी साहब ने बताया कि नॉर्मली गूगल को हम फॉलो करते हैं तो गूगल पता नहीं कहाँ ले जाता है। तो उसमें ये कहा जाए कि जो गूगल फॉलो किया उसकी तो गलती है, लेकिन जो आता है कि रोड बना रहा है तो यदि रोड आगे मोटरेबल नहीं है तो उसको एंट्री पॉइंट पे ही उसको कुछ इंडिकेशन देना चाहिए था, कुछ बैरियर लगाने चाहिए थे कि ठीक है कि आगे रोड नहीं है या वर्क इन प्रोग्रेस का लगाना चाहिए था। ये भी देखना चाहिए। और हम देखते हैं कि जो नई रोडें बनती है तो वहाँ पे लगता है सिंगल ये हम एक डिस्प्ले करते हैं डाइवर्जन का, तो उसको भी देखना है। डाइवर्जन है इसका मतलब कि उधर से हमको डाइवर्ट होना है। कभी कभी क्या करते हैं हमारे लोग भी क्या करते हैं, सीधे निकल जाते हैं, आगे रास्ता बंद होता है, फिर वापस आते हैं। और यदि स्पीड बहुत तेज होती है तो फिर मुश्किल होता है उसमें वापस आना, फिर किसी को या तो कोई बैरियर तोड़ते हैं या कुछ करते हैं। तो चीज़ें बहुत ही आसान है। और एक होता है कि खासकर जो ग्रोइंग एज होती है लाइक 18 ईयर्स 19 ईयर्स या 20 ईयर्स में, तो होड़ होती है कि अरे हम उसने तो कोई बात होती है कि तुम बस 1 किलोमीटर में इतनी देर जा जाते हो, हम तो 1 किलोमीटर चले 5 मिनट जाते हैं।